अकबर बीरबल की कहानी तो आप सबने बहुत अच्छे से सुनी होगी, कभी बाबा दादी के मुंह से, कभी नानी नाना के मुंह से। लेकिन अकबर बीरबल की कहानी हिंदी की किताब में, हिंदी के क्लास के सिलेबस में भी है। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है हिंदी की, और हिंदी में आज हम कहानी सुनने वाले हैं, रीडिंग करने वाले हैं। कहानी का नाम है सर्वाधिक मूर्ख। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो सर्वाधिक मूर्ख कहानी है, ये बीरबल और अकबर के बीच की कहानी है। तो बीरबल हमेशा अपनी बुद्धिमानी से बादशाह अकबर को चकरा देता था। मतलब बीरबल की बुद्धिमानी से बादशाह अकबर को हमेशा आश्चर्य होता था। बादशाह सोचते रहते थे कि कभी तो बीरबल की गलती पकड़ें। बादशाह का हमेशा से ये था कि मैं जब भी कोशिश करता हूँ, बीरबल कुछ ना कुछ समाधान निकाल लेता है, कोई गलती नहीं करता है। कभी तो कुछ ऐसा करे कि गलती पकड़ सकूँ। पर ऐसा लगता जैसे बीरबल कभी गलती करते ही नहीं थे। जो भी काम उन्हें कहा जाता वह उसे पूरा कर देते। किस चीज़ से? अपनी बुद्धिमानी से बीरबल अपने हर काम को पूरा कर देते थे, और उनकी कोई भी गलती बादशाह अकबर नहीं पकड़ पाते थे। अब आगे की कहानी क्या है? एक दिन अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, मैं राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से मिल चुका हूँ। अब मैं सबसे मूर्ख आदमी से भी मिलना चाहता हूँ। तो बीरबल से अकबर ने बोला कि सबसे बुद्धिमान तो तुम हो, उनसे मैं मिल चुका हूँ, लेकिन सबसे मूर्ख यानी सबसे जो बेवकूफ़ है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। क्या तुम राज्य के 6 सबसे मूर्ख आदमी ढूंढ सकते हो? तो अकबर ने बीरबल को क्या काम दिया कि उसके राज्य से 6 मूर्ख को ढूंढना है। बीरबल को तो अजीबोगरीब आदेश की आदत ही थी। बीरबल को पता था कि राजा अकबर, जो बादशाह अकबर जो है, वो अजीबोगरीब मतलब अनोखे आदेश देते रहते हैं। आदेश मतलब किसी को ऑर्डर देना। बिना परेशान हुए जवाब दिया, मैं पूरी कोशिश करूंगा जहाँपना। जहाँपना किसे कहा जाता है? जो बादशाह होते हैं, राजा होते हैं, उन्हें जहाँपना कहा जाता है। तो बीरबल ने बहुत शालीनता से जवाब दिया कि मैं कोशिश करूंगा। दूसरे ही दिन बीरबल नगर की सड़कों पर निकल पड़े 6 मूर्ख ढूंढने। नगर मतलब शहर। अपने अकबर के राज्य की सड़क पर चलते चलते उन्हें एक आदमी दिखा जो सड़क पर लेटा था। पास जाने पर देखा कि वह कीचड़ में फंसा था। मतलब बीरबल ने एक ऐसे आदमी को देखा जो कीचड़ में फंसा हुआ लेटा हुआ था। उसके दोनों हाथ सिर के ऊपर 3 फुट की दूरी पर तने हुए थे। अब आप सोचिए, इमेजिन करिए कि एक आदमी है जो कीचड़ में लेटा हुआ है और उसका हाथ बिल्कुल 3 फुट ऊपर तना हुआ है। बीच बीच में वो हवा में टांग हिला रहा था। बीरबल ने पास जाके पूछा, यह आप क्या कर रहे हैं? बीरबल ने उस आदमी से जाकर के पूछा। जनाब, उठने की कोशिश कर रहा हूँ। बीवी के कपड़े खरीदने जा रहा था कि इस कीचड़ में फिसलकर गिर गया। उस आदमी ने जवाब दिया कि मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ इस कीचड़ से, लेकिन बीबी ने कपड़े खरीदने दिया था और मैं कीचड़ में फिसल के गिर गया। अरे भाई, हाथ टिका के उठ जाओ, बहुत आसान बात है, बीरबल ने सुझाव दिया। बीरबल ने देखा कि उसके हाथ उठे हुए हैं, तो बीरबल ने सुझाव दिया कि हाथ का सपोर्ट लो, हाथ को टिकाओ और उठ जाओ। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, वो आदमी चीखा। यदि मैंने हाथ हिला दिए तो कपड़ा कैसे नापूंगा? बीवी ने कपड़े की जो लंबाई बताई थी वह तो खत्म हो जाएगी। मतलब वो आदमी जो है वो अपने हाथों से बीवी के कपड़े की लंबाई नाप के आया था, और इसीलिए वो अपने हाथ नहीं हिला रहा था। बीरबल मुस्कुरा के बोले, ठीक है, मैं ही मदद करता हूँ। कहते हुए बीरबल ने उस आदमी को बालों से पकड़ा और झटके से खड़ा कर दिया। शुक्रिया शुक्रिया जनाब, धन्यवाद बोला उसने। वो आदमी अदब से बोला, अदब मतलब इज्जत के साथ बोलना। मेरा नाम करीम है, आपने मेरी बहुत मदद की है। उसके हाथ अभी भी 3 फुट की दूरी पर तने हुए थे। तुम चाहो तो मेरी भी मदद कर सकते हो, बीरबल ने उससे कहा। क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो? ज़रूर जनाब। करीम बीरबल के साथ हो लिया। मतलब आप समझ गए होंगे कि बीरबल को पहला मूर्ख मिल गया। जो आदमी अपने हाथ इसलिए नहीं हिला रहा है कि वो नाप हिल जाएगा, तो इसका मतलब कि वो मूर्ख है। अब आगे चलते हैं कहानी में। दोनों चलते गए। बीरबल की नज़र एक घुड़सवार पर पड़ी जिसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था। बीरबल ने घुड़सवार को रोक के हैरानी से पूछा, ये गट्ठर तुमने अपने सिर पे क्यों उठा रखा है? इसे अपने पीछे घोड़े की पीठ पे रख लो। मतलब वो घुड़सवार जो वो घोड़े पे बैठा था और अपने सर के ऊपर लकड़ी का गट्ठर रखा था। इस सीन को, इस दृश्य को सोचिए। नहीं सरकार, घुड़सवार बोला, यह घोड़ा बहुत बूढ़ा और कमज़ोर है। अगर मेरे बोझ के अलावा इसे और बोझ उठाना पड़ा तो मर भी सकता है। अब आप सोचिए कि घोड़े पे खुद भी बैठा है और अपने ही ऊपर जब सामान रखा हुआ लकड़ी का गट्ठर, तो वो भी बोझ तो घोड़े पे ही जा रहा है ना।
बीरबल मन ही मन उस मूर्ख पर हंसे कि घोड़े पे बैठकर अपने सिर पर भार उठाने से घोड़े की पीठ से तो भार कम नहीं हुई। उन्होंने उस आदमी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? घुड़सवार ने मेरा नाम हसन है, घुड़सवार ने जवाब दिया। यानी दूसरे मूर्ख का क्या नाम था? हसन नाम था। अब आगे, मैं तुम्हारे जैसे आदमी की तलाश में था, आओ तुम मेरे साथ चलो। मतलब अब बीरबल को दूसरा मूर्ख भी मिल गया। तीनों चलते चलते काफी दूर निकल गए। अचानक एक आदमी सामने से दौड़ता हुआ आया। वह ऊंची आवाज में खुद से बातें कर रहा था। वह इतनी तेजी से आया कि बीरबल को संभलने का समय ही नहीं मिला और वह आदमी बीरबल से टकरा गया। क्या कर रहे हो? देखते नहीं? कहाँ जा रहे हो? बीरबल ने गुस्से से पूछा। और क्या तुम्हें नहीं दिखता कि तुम कहाँ जा रहे हो? वह आदमी भी गुस्से में चिल्लाया। मैं अपनी आवाज़ पकड़ने के लिए दौड़ रहा हूँ और अब तक पकड़ भी ली होती अगर तुम रास्ते में ना आते। मतलब जो तीसरा आदमी था वो क्यों दौड़ रहा था तेजी से? क्योंकि वो अपनी आवाज़ पकड़ने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए वो बहुत तेज बोल रहा था ताकि आवाज़ को पकड़ सके। अब बीरबल मुस्कुरा रहे थे। भाई तुम चिंता ना करो, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी आवाज़ पकड़ने में मदद करूँगा। सच? उस आदमी ने चैन की सांस ली और उनके साथ चल पड़ा, क्योंकि बीरबल को अब कौन मिल गया था? तीसरा मूर्ख मिल गया था। बीरबल को 3 मूर्ख तो मिल गए थे, चौथे की तलाश में सारा दिन भटकते रहे, पर कोई ऐसा आदमी नहीं मिला। शाम को हो गई, अंधेरा छाने लगा। बीरबल इन तीनों को लेकर राजमहल की ओर चले। अभी तक करीम की बाहें ऊंची ही उठी हुई थीं। हसन अपने घोड़े पे बैठा गट्ठर सिर पे उठाए चल रहा था और तीसरा आदमी आवाज के पीछे दौड़ रहा था। बीरबल इस सोच में डूबे चल रहे थे कि चौथा मूर्ख नहीं मिला कि तभी उनकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो सड़क की बत्ती के नीचे झुककर कुछ ढूंढ रहा था। जनाब, आप क्या ढूंढ रहे हैं? बीरबल ने पूछा। मेरी हीरे की अंगूठी खो गई है। क्या यहीं गिरी थी? बीरबल ने पूछा। नहीं, वहां, दूर जगह दिखाते हुए आदमी बोला। तो तुम यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? बीरबल ने हैरानी से पूछा। वहाँ तो अंधेरा है, यहाँ रोशनी है, इसलिए यहाँ ढूंढ रहा हूँ। अब आप सोचिए कि आपकी कोई पेंसिल कहीं गायब होगी एक रूम में और आप दूसरे रूम में उसको ये सोच करके खोजिएगा कि उस रूम में तो अंधेरा है तो मैं दूसरे रूम में खोजता हूँ। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो आदमी ने सरलता से, बहुत ही साधारण तरीके से उत्तर दिया। बीरबल बहुत खुश हो गए। उन्होंने उस आदमी से कहा, मैं अंगूठी ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? क्यों नहीं। और वह आदमी भी बीरबल के साथ चल पड़ा। बीरबल इन चारों को लेकर बादशाह अकबर के पास गए। अब बताइए, 4 ही तो मूर्ख मिले और बादशाह अकबर ने 6 मूर्ख ढूंढने के लिए कहा था। बादशाह दिन भर से इंतजार कर रहे थे कि आज शायद बीरबल की कोई कमी निकाल सकें। आदाब जहाँपना, आदाब मतलब प्रणाम करना, उसको बोलते हैं आदाब उर्दू में। मैं आपकी सेवा में 4 सबसे अधिक मूर्ख आदमी पेश करता हूँ। बीरबल ने कहा, तुम कैसे कह सकते हो ये सबसे अधिक मूर्ख है? अकबर को अभी भी उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं वो बीरबल की गलती पकड़ सकते हैं। हुजूर, इनके कारनामों से, फिर कारनामा मतलब जो वो काम करते हैं, ऐसी हरकतें करना। फिर बीरबल ने चारों के बारे में बताया। अकबर ने देखा सामने खड़े चारों व्यक्ति मूर्खता के अवतार लग रहे थे। अवतार मतलब रूप लगना। करीम, जिसकी बाहें अब भी ऊंची थीं। हसन, जो गट्ठर लिए घोड़े पे सवार था। तीसरा, जो अपनी आवाज के पीछे इधर उधर भाग रहा था। और चौथा, अभी भी महल की रोशनी में अपनी हीरे की अंगूठी ढूंढ रहा था। बताइए। बादशाह अकबर ने उनके किस्से सुनकर के सिर हिलाया। बीरबल, शाबाश, वाकई मूर्खों को पकड़ लाए हो, पर बात अभी पूरी नहीं हुई। बादशाह अकबर की आंखें शरारत से चमक उठी, क्योंकि उनको लगा कि अब तो मैंने बीरबल की कोई ना कोई गलती निकाल ही दी। कौन सी हुजूर? बीरबल ने पूछा। मैंने तुम्हें 6 मूर्ख लाने के लिए कहा था, तुम तो सिर्फ 4 लाए हो। बादशाह सलामत, मैंने आपकी फरमाइश पूरी की। फरमाइश मतलब इच्छा पूरी की। यदि आप नज़र घुमाएं तो आपको 6 मूर्ख नजर आएंगे। एक आप, एक मैं और ये 4। आप इसलिए कि आपने मुझे ऐसे मूर्खतापूर्ण काम करने के लिए भेजा, और मैं इसलिए कि मैं ऐसा मूर्खतापूर्ण काम करने चल पड़ा, इसलिए हम दोनों भी मूर्ख हैं। तो कुल मिला के कितने हो गए? 6 मूर्ख हो गए। बादशाह अकबर ने जोर से ठहाका मार के हंसे और हंसते हंसते उनकी आंखों में आंसू आ गए, मतलब खुशी के आंसू आ जाना कि इस बार भी वो बीरबल की कोई भी गलती नहीं पकड़ पाए। तो अब आपने ये कहानी पूरी सुन ली। कुछ शब्दों के अर्थ है जो आपको नहीं पता होंगे, तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। मूर्ख का मतलब होता है बेवकूफ़। अजीबो गरीब, बहुत अजीब सा कुछ करना। आदेश, किसी को आज्ञा देना, किसी को हुक्म देना। जहाँपना, बादशाह या राजा को कहते हैं जहाँपना। अदब, किसी के साथ इज्जत से बात करना। सरलता,
कोई भी चीज़ आसानी से करना। आदाब, नमस्कार या प्रणाम को उर्दू में बोलते हैं आदाब। कारनामा, अजीब सा काम करना। अवतार, किसी का रूप। फरमाइश, इच्छा। अब आपको क्या करना है, इस कहानी को रीड करना है। और रीडिंग का जो रूल होता है वो होता है कि शब्दों के अर्थ को समझते हुए रीड करना है आपको। फुल स्टॉप, कॉमा पे रुकना है। क्वेश्चन मार्क पे प्रश्न की तरह, क्योंकि रीडिंग जो होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है अगर आप उसको सही तरह से रीड करते हैं। तो रीडिंग को कम से कम रात में एक स्टोरी रीडिंग ज़रूर करिए। और इसका जो क्वेश्चन आंसर है सॉल्यूशन, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। फिलहाल आज आपको इस चैप्टर को रीड करना है और इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन खुद से निकालना है। जैसे कि पहले मूर्ख का क्या नाम था, दूसरा मूर्ख क्या कर रहा था, इस तरह से क्वेश्चन क्या निकल सकते हैं। अकबर ने कितने मूर्ख खोजने के लिए बीरबल को कहा, ये आपको खुद से सवाल करने हैं और उसका जवाब देना है। लेकिन पहला काम क्या करना है, आपको सर्वाधिक मूर्ख चैप्टर को आपको रीड करना है। स्टोरी रीडिंग जो होती है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है। और वैसे हिंदी की और भी क्लासेस चैनल के प्लेलिस्ट पे उसको जाके विजिट करिएगा। आपको क्लासेस अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाए।